हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, उदाहरण दीजिए और हमें उदाहरण देना है आयरन बैक्टीरिया का। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है रसायन रसायन स्वकोशी रसायन स्वकोशी जीवाणु। तो लिख लेते हैं यहाँ पर रसायन स्वकोशी जीवाणु। ये ऐसे जीवाणु होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर जीवाणु ऐसे जीवाणु जो अकार्बनिक पदार्थों जो अकार्बनिक पदार्थों अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनाने में करते हैं। कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनाने में करते हैं। रसायन स्वकोशी जीवाणु कहलाते हैं। ऐसे जो जीवाणु हैं इन्हें कहा जाता है रसायन स्वकोशी जीवाणु। ये कहलाते हैं। रसायन स्वकोशी जीवाणु कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के लिए सौर ऊर्जा, सूर्य की किरणों का उपयोग नहीं करते हैं। ये अकार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनाने में करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर सल्फर जीवाणु और एक अन्य प्रकार के जीवाणु है जैसे आयरन बैक्टीरिया या आयरन जीवाणु। तो यहाँ लिखते हैं हम आयरन जीवाणु। हमसे आयरन जीवाणु के या आयरन बैक्टीरिया के उदाहरण देने हैं। तो आयरन बैक्टीरिया का उदाहरण होगा हमारे पास, तो लिखेंगे यहाँ पर आयरन बैक्टीरिया का भी उदाहरण, जैसे कि फेरोबैसिलस ये आयरन जीवाणु होते हैं। इसके अलावा यहाँ हम लिख सकते हैं लेप्टोथ्रिक्स। तो लिखेंगे लेप्टोथ्रिक्स जो जीवाणु है, लेप्टोथ्रिक्स ये भी एक प्रकार का आयरन जीवाणु होता है। तो हमारा जो प्रश्न है, आयरन बैक्टीरिया के उदाहरण पूछे गए हैं। तो आयरन बैक्टीरिया के उदाहरण होते हैं फेरोबैसिलस और लेप्टोथ्रिक्स। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।